Assalamu alaikum. Today we are going to continue exercise 4.2. We are going to start its question number 13. In question number 13 again the question is you have to factorize. तो जब भी हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन गिवन हो तो इसको फैक्टराइज करने से पहले ज़रूरी है कि हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें ताकि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से ऑब्जर्व करो तो दोनों ब्रैकेट में कोई चीज़ सिमिलर है। ठीक है, क्या चीज़ सिमिलर है? 2x² माइनस 3x और 2x² माइनस 3x दोनों ब्रैकेट में सिमिलर है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल, किसी भी एक अल्फ़ाबेट के इक्वल, आपकी मर्ज़ी है। मैं ए के इक्वल सपोज कर लेती हूँ। लेट 2x² माइनस 3x इज़ इक्वल्स टू ए। अब जहाँ जहाँ 2x² माइनस 3x है वहाँ वहाँ मैं उसकी वैल्यू ए पुट कर दूँगी, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाई होकर एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा a+6 और ए -55 इसी तरह आ गया। अब ए जो है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a² + 6a -55। अब अगर आप देखो तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। 55 के ऐसे फैक्टर्स के आपके पास 6 बने, दैट इज़ 5 × 11। ठीक है, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा 11a -5a -55। फर्स्ट टू टर्म में से ए कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a+11। नेक्स्ट टू टर्म में से -5 कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a+11। फुल ब्रैकेट a+11 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a-5। अब हमने हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, इसके आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हमने स्टार्ट में जो ए की वैल्यू सपोज की थी वो वापस हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2x² माइनस 3x है +11 इसी तरह आ गया, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2x² माइनस 3x है -5 इसी तरह आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हम इन ब्रैकेट्स के विदन और फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 11 × 2 22 होता है। 22 के ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं बनते जिनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर 3 है, तो ये तो आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज़ ही कॉपी डाउन कर लेंगे। अब 5 × 2 जो है वो आपके पास 10 होता है। 10 के ऐसे फैक्टर्स के आपके पास 3 आए, दैट इज़ 5 and 2। तो 2x² माइनस 5x + 2x -5, तो ये आगे फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो हम इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो यू लेफ्ट विथ 2x -5। नेक्स्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 आपका कॉमन फैक्टर है 2x -5। पूरा ब्रैकेट जो है आपका वो कॉमन आ जाएगा नेक्स्ट में से 2x -5 और इनसाइड द ब्रैकेट x, और यहाँ से आपके पास +1 बच गया, और इसको आप आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका जो है आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 14th पार्ट है, और 14th पार्ट भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसी तरह ही है। उसमें भी पहले हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, पहले हम हम पूरी एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या चीज़ सिमिलर है जिसको हम सब्सटीट्यूट कर सकें। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो दोनों ब्रैकेट में y² + 2y y² + 2y जो है वो सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं y² + 2y इज़ इक्वल्स टू a। अब जहाँ जहाँ ये एक्सप्रेशन है वहाँ हम उसकी जगह a पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a-3 और a+11 + 48। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। a × a इज़ a² + 11a -3a -33 + 48। अब आगे जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। 11a - 3 आपके पास 8x हो जाएगा, और -33 + 48 आपके पास +15 हो जाएगा। अब 15 के ऐसे फैक्टर्स हम बनाएंगे, हमारे पास 8 है, और 15 के ऐसे फैक्टर जो 8 है दैट इज़ 5 × 3। ठीक है, तो हम इसको 5 × 3 में मिड टर्म ब्रेक करेंगे। a² + 5a + 3a + 15 4 टर्म्स हो गए। ग्रुपिंग मेथड होगा, फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a+5। नेक्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, सो यू अगेन लेफ्ट विथ a+5। फुल ब्रैकेट a+5 इज कमिंग कॉमन एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a+3। अब जो आपके पास a की वैल्यू स्टार्ट में हमने सब्सटीट्यूट किया था वो a की वैल्यू इसमें वापस पुट कर देंगे, दैट इज़ y² + 2y + 5, और जब इस ब्रैकेट में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y² + 2y + 3। अगर आप इसको देखो तो आगे या और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम 15th पार्ट करेंगे। अच्छा, अब 15th पार्ट में हमारी थोड़ी सी एक्सप्रेशन चेंज होकर आ रही है। ठीक है, हमारे पास 4 टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करने का वही रूल है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किसी टू ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब वो कौन से टू ब्रैकेट्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसकी ट्रिक ये है कि हम कॉन्स्टेंट्स जो हैं ब्रैकेट में उनको सॉल्व करके आपस में देखेंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट देखो तो y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स इसका कांस्टेंट 0 है। सेकंड ब्रैकेट में y के साथ जो कांस्टेंट है वो -1 है। फिर थर्ड ब्रैकेट में y के साथ कांस्टेंट -3 है और फोर्थ ब्रैकेट में y के साथ कांस्टेंट -4 है। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं 0 और प्लस -4 करूँ तो मेरे पास आंसर -4 रहता है। ये रफ वर्क है आप लोगों को समझाने के लिए। और -1 को प्लस करूँ -3 में तो भी -1 -3 मेरे पास आंसर -4 ही आता है। तो इस तरह इसका पेयर बनेगा। मैं 0 वाले ब्रैकेट को -4 से और -1 वाले ब्रैकेट को -3 से आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। पहले अरेंज करके लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फिर वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर y इंटू वाई y² आ जाएगा -4y, फिर 0 इंटू वाई इज़ 0 और फिर 0 इंटू -4 इज़ अगेन 0। ठीक है, फिर जब ये दोनों ब्रैकेट्स आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y इंटू वाई इज़ y² -3y -y +3 +2 ऐसे इट इज़ आ गया। जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ y² -4y बच गया और वहाँ पे y² -4y +3 और ब्रैकेट से बाहर 2 बच गया। अगर आप गौर से देखो तो ये क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया था। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है हम उसको किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से सपोज कर लेंगे। दोनों ब्रैकेट में क्या चीज़ सेम है, y² -4y। ठीक है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट y² -4y इज इक्वल्स टू a। अब जहाँ जहाँ y² -4y है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू a पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a +3 और ये आपके पास +2 है। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा a इंटू a a² +3a +2। अब अगर आप देखो तो आपका जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई हो गया है, तो हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। 2 के ऐसे फैक्टर्स के हमारे पास 3 है, दैट इज़ 2 and 1। तो आपके पास आ जाएगा a² +2a +a +2। फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद a +2। नेक्स्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 आपका कॉमन फैक्टर होता है। फुल ब्रैकेट a +2 कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद a +1। इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब जो हमने a की वैल्यू स्टार्ट में सपोज की थी वो हम वापस इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो y² -4y था। तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी y² -4y पुट कर दिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी y² -4y पुट कर दिया और ये हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद आंसर आ गया, क्योंकि इसको और हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भी, जस्ट वैल्यूज चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। दैट इज़ k +2 k -3 k +5 एंड k +10 +375। अगेन हमने वो 2 ब्रैकेट्स डिसाइड करने हैं जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आता हो। अगर आप 2 + 5 करो तो आंसर 7 आता है और अगर आप -3 + 10 करो तो भी आंसर 7 आता है। इट मीन्स ये हमारे पेयर्स बन रहे हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम रीअरेंज कर लिख देते हैं। k +2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, k +5 से, और k -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम k +10 से और +375 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते k इंटू k इज़ k² +5k +2k +10 और इसी तरह इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो k² +10k -3k -30 और +375 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ब्रैकेट आ जाएगा k² +7k +10 और इसको सिंप्लीफाई होकर ब्रैकेट आंसर आ जाएगा k² +7k -30 +375। अगेन उसी तरह का एक्सप्रेशन आ गया जिसमें कोई चीज़ सिमिलर है तो हम सपोज कर लेंगे। दोनों में k² +7k सेम आ रहा है तो हम इसको सपोज कर पुट कर देंगे। तो लेट करेंगे k² +7k किसके इक्वल, a के इक्वल। तो अब हम a पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा a +10 और वहाँ पे आ जाएगा a -30
और प्लस 375 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर माइनस 30a प्लस 10a माइनस 300 प्लस 375, ठीक है। ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस 30 प्लस 10 करो तो आपके पास आंसर माइनस 20 आएगा, -20y, और -300 प्लस 375 करोगे तो आपके पास आंसर 75 आएगा। अब मुझे 75 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि उनको सॉल्व करने के बाद आंसर 20 आए। तो 15 टाइम्स 5 इज़ 75, तो 15 और 5 में ब्रेक होगा, -15y -5y प्लस 75, 4 टर्म्स होगी। तो ग्रुपिंग मेथड करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास सॉरी ए ही कंटिन्यू हो रहा है। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, सो वी लेफ्ट विथ a -15। नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ a -15। जब माइनस साइन होता है तो अंदर वाले ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। फुल ब्रैकेट a -15 कॉमन आ रहा है और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a -5। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमने a की वैल्यू शुरू में सपोज की थी वो हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 7k -15, और यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 7k -5। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 17th पार्ट में भी पहले हम ये डिसाइड करेंगे हमने किन दो ब्रैकेट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके देखेंगे। अगर हम -5 और +2 करें तो आंसर -3 आता है, और -6 और +3 करें तो भी आंसर -3 आता है। तो इट मीन्स कि हमें इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने चाहिए। तो हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। x -5 को मल्टीप्लाई करना है x + 2 के साथ, और x -6 को मल्टीप्लाई करना है हमने x + 3 के साथ, और +12 जो है एज इट इज़ आ गया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स इज़ x स्क्वायर प्लस 2x -5x -10। इसी तरह नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे। x इंटू एक्स इज़ x स्क्वायर प्लस 3x -6x -18 प्लस 12, ऐसे कॉपी डाउन हो गया। विद इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, +2x -5x -3x हो जाएगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो +3x -6x अगेन -3x हो जाएगा। अब अगेन हम देखेंगे क्या चीज़ सिमिलर है जिसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें a स्क्वायर x स्क्वायर -3x जो है वो सिमिलर आ रहा है, तो हम इसकी जगह उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो लेट करेंगे x स्क्वायर -3x इज इक्वल्स टू a, जहाँ जहाँ x स्क्वायर -3x है वहाँ हम उसकी वैल्यू a पुट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा a -10 a -18 प्लस 12। अब हम इजीली इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए इज़ a स्क्वायर -18a -10a प्लस 180 प्लस 12। जो चीज़ सॉल्व होती है उसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर -28a प्लस 192 आंसर आ गया। अब हमें 192 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि 28 है, जब बड़ा नंबर आ जाए तो उसको फैक्टर्स निकालने का तरीका होता है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 192 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 296 टाइम इज़ 192। अब 96 भी 2 के टेबल पे आता है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो 248 टाइम इज़ 96। अगर आप 2 टाइम्स 2 करो तो 4 आता है, 4 में 48 प्लस करो तो 28 कभी भी नहीं आता। फिर इसको हम और फर्दर फैक्टराइज करते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8। 8 और 24 को अगर आप सॉल्व करो तो भी आपके पास आंसर 28 नहीं आता। तो इसको फिर और फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 2 12 टाइम इज़ 24, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16 और 12 को सॉल्व करो तो आपके पास आंसर 28 आता है। तो इट मीन्स इसके जो फैक्टर्स हुए दैट इज़ 16 एंड 12। तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर -16a -12a प्लस 192। इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ a -16। नेक्स्ट 2 टर्म में से -12 कॉमन आ रहा है, अगेन यू लेफ्ट विथ a -16। फुल ब्रैकेट a -16 कॉमन आ जाएगा। इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a -12। अब हमने स्टार्ट में जो a की वैल्यू सपोज की थी वो हम इसमें वापस पुट कर देंगे। तो a की जगह हम उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर -3x -16, और ये भी आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -3x -12, ठीक है। आप इसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका जो है वो आंसर होगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट पार्ट है 18th पार्ट, उसको भी हम सॉल्व करते हैं।
अगेन 18th पार्ट पे भी हम देखेंगे कि किन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो हमारे पास सेम आंसर आता है जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करके देखो तो सॉल्व करने के बाद आपका सेम आंसर नहीं आता। जब ऐसा केस आ जाए तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं। अगर मैं 1 को -6 से मल्टीप्लाई करूँ तो -6 आता है, और अगर मैं 2 को भी -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -6 ही आंसर आता है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो लास्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर वाले टू ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसके लिए पहले क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। x+1 को मल्टीप्लाई करना है हमने x-6 से, और x+2 को मल्टीप्लाई हमने करना है x-3 से, और -21x² एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² -6x प्लस x-6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² -3x प्लस 2x -6 -21x²। जो सॉल्व होते हैं विद इन ब्रैकेट उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा x² -5x -6, और यहाँ से आ जाएगा x² -x -6। अब हम दोनों ब्रैकेट्स में देखेंगे क्या चीज़ सेम है। दोनों ब्रैकेट में एक तो x² सेम है और दूसरा -6 सेम है। तो जो चीज़ सेम है उनको हम साथ लिख लेंगे, x² -6 को इकट्ठा लिख लेंगे और -5x को साइड पे लिख देंगे, और इसी तरह x² -6 को इकट्ठा लिख देंगे और -x को साइड पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ सेम है हम उसको किसी भी एक अल्फ़ाबेट से सपोज कर लेंगे। हम इसको सपोज कर लें, लेट x² -6 इज इक्वल्स टू a। अब जहाँ जहाँ x² -6 है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू a पुट कर देंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो ब्रैकेट आएगा वो आएगा a -5x और a -x -21x²। अगेन हमारी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी, दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a² -ax -5ax प्लस 5x² -21x²। जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करेंगे, a² ऐसे ही आ गया, ये -6ax बन जाएगा, और जो 5x² -21x² करेंगे तो आपके पास आंसर -16x² आ जाएगा। अब 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि 6 आए, दैट इज़ 8 एंड 2। तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगी वो 8 और 2 में ब्रेक होगी, तो आपके पास आ जाएगा a² -8ax प्लस 2ax और -16x² ऐसे ही आ गया। फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ a -8x। नेक्स्ट टू टर्म में से आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ a -8x। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो फुल ब्रैकेट a -8x कॉमन आ रहा है, और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a + 2x। अब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, और हमने जो स्टार्ट में सपोज की थी a की वैल्यू वो हम इसमें दोबारा पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x² -6 -8x ऐसे ही आ गया, और दोबारा थी x² -6 प्लस 2x। अब आप चाहे इसको इधर ही स्टॉप कर दो, लेकिन अच्छा ये है कि आप इसको अरेंज कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले हम क्वाड्रेटिक वेरिएबल लिखेंगे, फिर हम लीनियर वेरिएबल, और लास्ट में कांस्टेंट। इसी तरह हम इसको भी रीअरेंज करके लिखेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भी सेम इसी तरह है। हमें पहले डिसाइड करना है कि किन दो ब्रैकेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसको फिर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अगर मैं 19th पार्ट में देखूं तो जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आता है वो -2 इंटू -6 12 हो गया, और -3 इंटू 4 भी 12 हो गया। इट मीन्स कि ऑलरेडी अरेंज है, हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा x² -6x -2x प्लस 12, और x² -3x -4x प्लस 12 और -2x² ऐसे ही आ गया। विद इन द ब्रैकेट जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए वो x² -8x प्लस 12 और x² -7x प्लस 12 और -2x² एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। x² प्लस 12 को इकट्ठा लिख देंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट में ये चीज़ सेम है, तो उसको सेम लिख देंगे। x² प्लस 12 फिर अगेन
एक सेम है तो हम उसको इकट्ठा लिख देंगे और -7x को हम साइड पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ सेम है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम करेंगे लेट x² + 12 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। जहाँ जहाँ x² + 12 है वहाँ हम उसकी वैल्यू a पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a -8x और a -7x -2x²। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू a² -7ax -8ax माइनस इंटू माइनस हमारे प्लस हो जाएगा, और 8 × 7 = 56x² और -2x² एज इट इज़ आ गया। जो सॉल्व होता है हम उसको सॉल्व करेंगे, a² -7 और -8 जो है वो आपके पास आंसर बनाएगा -15 ax, और उनको सॉल्व करेंगे तो +54x²। अब 54 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि 15 आंसर है, दैट इज़ 9 × 6, ठीक है। तो a² -9ax -6ax +54x²। ग्रुपिंग मेथड करेंगे, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू ब्रैकेट में से a कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a -9x। नेक्स्ट टू ब्रैकेट में से आपके पास -6x कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ अगेन a -9x। फुल ब्रैकेट a -9x आपके पास कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a -6x। अब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, तो जो हमने शुरू में a की वैल्यू सपोज की थी वो हम इसकी जगह वापस क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ x² + 12 -9x और x² + 12 -6x। अब आप बेशक इसको रीअरेंज कर लिख दो, x² -9x + 12 और x² -6x + 12। रीअरेंज करने का फ़ायदा होता है कि अगर आगे फैक्टराइज हो सक रहा होता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है देखते साथ। ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम 20th पार्ट करते हैं, ठीक है। 20th पार्ट भी एग्जैक्टली एज इट इज़ ही है। अगेन हमें वही 2 ब्रैकेट्स डिसाइड करने हैं जिनको सॉल्व कर कर हमारे पास आंसर सेम आए, ताकि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई या कर सकें, ठीक है। ओके, अगर मैं प्लस और माइनस करके चेक करती हूँ तो मेरे पास कोई भी ऐसा ब्रैकेट सेम नहीं आता, ठीक है। अगर 5 × 2 करूँ तो भी 10 होता है, 10 × 1 करूँ तो भी 10 आता है। इट मीन्स ये भी ऑलरेडी अरेंज है, मुझे सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगी, 5 × 2 = 10 + 5x -2x -x²। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 10 + x -x -x²। 10x -7x², ठीक है। उसके बाद जो सॉल्व होता है विद इन ब्रैकेट उसको सॉल्व करना है, तो 10 5 - 2 आपके पास आ जाएगा +3x -x², और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे 10 + 9x -x² -7x²। अब हम दोनों ब्रैकेट्स में देखेंगे दोनों ब्रैकेट में क्या चीज़ सेम है जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट में एक तो 10 सेम है और दूसरा x² सेम है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं लिखे हुए, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 10 - x² + 3x ऐसे ही आ गया, और 10 - x² + 9x ऐसे ही आ गया, और -7x² हम ऐसे कॉपी डाउन करेंगे। अब जो दोनों ब्रैकेट में चीज़ सेम है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट 10 - x² = a, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा a + 3x a + 9x -7x²। अब हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a × a² + 9ax + 3ax + 27x², और ये आपके पास हो जाएगा -7x²। जो सॉल्व होता है हम उसको सॉल्व करेंगे, a² ऐसे ही आ गया, 9 + 3 आपके पास 12ax हो गया, और 27 - 7 आपके पास क्या हो गया, +20x²। अब 20 के ऐसे फैक्टर्स के आपके पास 12 आए, दैट इज़ कि आपके पास 12 आए, तो दैट इज़ 10 × 2, ठीक है। तो हम स्प्लिट करेंगे, a² + 10ax + 2ax और +20x² एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ a + 10x। नेक्स्ट 2 टर्म में से +2x कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ a + 10x। द फुल ब्रैकेट a + 10x is coming common and inside the bracket you left with a + 2x। अब जो हमने a की वैल्यू शुरू में सपोज की थी वो इसमें हम वापस पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो वो
फाइनलाइज हो जाएगा। तो जब हम इस पर वापस पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इसको भी जब हम दोबारा वो करेंगे रखेंगे तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगेन इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, क्योंकि माइनस साइन एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है तो हम इसको ऑपोजिट रिवर्स हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 10 मिडल में हम डाल देंगे एक्स वाली टर्म और लास्ट में एक्स स्क्वायर, इसी तरह 10 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है।